ज्ञानी जहाँ भी बैठता है निरासक्त होके बैठता है, इसीलिए वो खुश रहता है। हमारी आसक्तियाँ हमें संसार से बांध देती हैं, तो बंधन में तो कभी प्रसन्नता नहीं है, बंधन में कभी खुशी नहीं है, निर्बंधन होने में ही खुशी है। तो जो निरासक्त है वो ही खुश रह पाता है। और ज्ञानी हर परिस्थिति का आनंद लेना जानता है। उसके पास बड़ा परिवार है तो उसका भी वो सुख लेता है, उसके पास कोई नहीं है, वो अकेला है तो उसका भी सुख लेता है। ईश्वर इच्छा से अगर मान लो वो अकेला भी रह रहा है तो भी वो सुख ले रहा है। हालांकि ये गुरुजी बोलते थे कंगालपने से जंजालपना अच्छा। मतलब कहने का ये होता था कि आप जानबूझ के अपने को अलग करके नहीं बैठो। अगर आपके पास परिवार है तो परिवार के साथ एडजस्ट करके बैठो, सबसे अपना मन अपने विचार मिला के बैठो। ये नहीं कि अपने बहुत अहंकार में रहते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप अकेले सब कर सकते हैं। तो ये हमारा अहंकार है कि जो किसी के आगे झुकने नहीं देता। मन सोचता है कि अपने से छोटे के आगे क्यों झुके, उम्र में छोटा है, पद में छोटा है, कार्य में छोटा है, तो मैं इसके आगे क्यों झुकूं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं जीव भाव देह का अध्यास अहंकार ही तो है। और आज हम सोचते हैं कि नहीं, हम क्यों किसी के आगे झुके, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कब तक कर सकते हो? क्या पता कल तुम्हें उसी का मोहताज होना पड़े, कल उसी के आगे तुमको नतमस्तक होना पड़े जिसके आगे आज अहंकार करते हो। तो ज्ञानी तो सारी सृष्टि को भगवान जान के प्रेम करता है और सबके आगे नम्रता भाव करता है। कभी कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने आप कर सकता हूँ। आज हाथ पैरों में शक्ति है, ताकत है तो कर सकते हो। एक बार सत्संग में एक आती थी सत्संगी प्रेमी, बड़ी उम्र की थी, बेटे बहू सब परिवार था। तो कई बार होता है कि विचार नहीं मिलते हैं, बहू से विचार नहीं मिलते या किसी और से विचार नहीं मिलते। तो उसने कहा कि मुझे किसी की गरज नहीं है, मैं अपने आप से सब कुछ कर लूँगी। गुरुजी को बात बताई। गुरुजी ने कहा ऐसे नहीं बोलो, नम्रता भाव में रहो। आज तो तुम सोच रही हो कि ठीक है मैं अलग होके अपने हिसाब से अपना जी लूँगी, लेकिन अभी तुम्हारी बहू आई है, मान लो वो 20-25 साल की है अभी, और तुम तो 50-55 साल की हो मान लो। तो तुम आगे के 20-25 साल आप सोचो भी, अगर जीवित रहोगे तो तुम्हारी शक्ति तो दिनों दिन घटेगी, अब उसकी नहीं घटेगी। तुम आज के 25 साल के बाद में तुम अपना काम स्वयं करने के लायक नहीं रहोगी, लेकिन वो तो रहेगी 25 साल के बाद भी आप अपना काम और दूसरे का काम करने के लायक। तो अहंकार क्यों करते हो? नम्रता में प्रेम में रहो, विचार मिला के चलो। ज्ञानी अपनी ओर से किसी से नाता तोड़ता नहीं है। अगला बिल्कुल ही न माने तो प्रारब्ध अनुसार वो उसमें शांत रहता है, ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मगर अहंकार के कारण से नहीं नहीं हम अपना खुद कर लेंगे, तो अपना खुद करो। तो ये अभिमान से ज्ञानी कभी नहीं बोलता है। और वो हर चीज का जैसे कि सुख लेना जानता है। गुरुजी बोलते थे तुम्हारे घर वालों से भी हम सुख ले लेते हैं आके। तुम्हारे बाल बच्चे, बेटे बेटी, बहू पोता पोती, तुम्हारे नौकर चाकर, ड्राइवर तुम्हारे, वो सब हम तुम्हारे घर आएंगे तो हमको उनसे सेवा मिल जाएगी, हम सुख लेके जाएंगे। लेकिन तुम हमेशा उनके साथ रहते हो तो तुम किटकिट करते रहते हो, तुम उनसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, तुम सुख नहीं उठा पाते। मान लो सुविधा मिल भी रही है तो भी तुम्हारा मन खुश नहीं रहता। तो विचार मिला के चलो। एग्जाम्पल हमेशा सत्संग में दी जाता था, आप लोगों ने कई बार सुना कि कबीर के पास गाय थी तो भी खुश था, गाय बछड़ा है बड़ा खुश है, और जब गाय बछड़ा चोरी हो गया तो भी बड़ा खुश है। वो दोनों बातों में खुश था ना। तो उसने जानबूझ के गाय बछड़े को तो नहीं हटा दिया, या जानबूझ के तो वहां से नहीं हट गया कि मुझे इनकी सेवा करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, इससे अच्छा मैं अलग हो जाऊं।
सामने सेवा थी, वो सेवा करता था कि ठीक है गौ सेवा होती है और हम गौ सेवा करते हैं, ताज़ा दूध पीते हैं, हमको सब कुछ प्योर अच्छा मिल रहा है। चोरी हो गया। अब उसने तो नहीं कहा कि चोरी हो जाए, लेकिन ईश्वर इच्छा से वो चला गया। तो बोला चलो, काम करने से छूट गए, गोबर उठाने से छूट गए, जगह भी खाली हो गई, ये स्थान भी भक्तों के बैठने के सत्संग के काम आ जाएगा। गंदगी होती थी, बदबू होती थी, मक्खी मच्छर होते थे, उन सब बातों से भगवान ने छुड़ा दिया। तो उसने चोरी हो गई गाय बछड़ा, तो भी उसमें उसने भलाई ढूंढ निकाली। तो ज्ञानी हर बात में भलाई ढूंढ निकालता है। तो बोलते थे कि कंगालपने से जंजालपना अच्छा समझो, कि तुम भले झंझट में हो, जंजाल में हो, तो उस जंजाल के कारण से भगवान को तो याद कर रहे हो हर समय, और तुम्हारे ज्ञान की रोलिंग तो चल रही है। वरना तुम्हारे ज्ञान की रोलिंग कैसे चलेगी? सब तुमको चारों तरफ से सुख सुख मिलते चले जाएं, तो तुम कई बार जो हो भगवान का नाम भी लेना कभी खत्म कर सकते हो। बोलते स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से छूटी। मान लो सारे सुख जिनको मिलते रहते हैं, तो तीव्रता जो थी ज्ञान में आने की, जो लगन थी, वो छूटने भी लगती है। मन सुखों का आदिती हो जाता है और उसी में लिप्त हो जाता है, भगवान को भूलता भी है। लेकिन अगर जंजाल बनना है तो हम हर समय भगवान को तो याद रखते हैं, और हम अपने को ज्ञानवान हर परिस्थिति में बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं कि मुझे ज्ञान के हिसाब से रहना है, मुझे ये समस्या क्यों लगती है। कभी भी अपनी परिस्थितियों से भागो नहीं, लेकिन आत्म जागृति में रहो। हमको जाग के रहना है, हम शरीर से सेवा कर सकें, कार्य कर सकें। हम एक तो सुस्त और आलसी होता है, जो कि उसको अपना सुख प्यारा होता है, उसको आलस्य के कारण उठना ही नहीं पा रही है, उठना ही नहीं चाहता, काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर में तमोगुण इतना प्रधान है, आलस्य इतना है कि वो उठना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई होता है कि जो उठ सकता है, काम कर सकता है, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता। वो दिखावा करता है कि नहीं, मैं जो हूँ सो रहा हूँ, मैं तो पड़ा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा। अंदर से वो बिल्कुल स्वस्थ है, जागा हुआ है, स्वस्थ है, लेकिन वो ऊपर से दिखाएगा मैं तो सो रहा हूँ अभी। तो सोते हुए को कौन आवाज़ दे के बोलेगा काम कर लो? या आप काम कर सकते हो, फिर आप बोलो हमसे तो होता नहीं, मेरा पैर नहीं, मेरे हाथ नहीं, मेरा कमर नहीं, मेरा घुटना नहीं, ये चलता नहीं है मेरा, तो या मेरा दिमाग नहीं चलता है। तो दिमाग को चलाना नहीं चाहते, उसे दिमाग नहीं चलता, हाथ पैरों को चलाना नहीं चाहते, इसलिए हाथ पैर नहीं चलते हैं। तो ज्ञानी उनको चलाने की कोशिश करता है, चलाने लगता है तो चलने भी लगते हैं। जैसी समस्या है सामने, उसका समाधान जैसा होता है वैसा आपसे होने भी लग जाता है। तो जानबूझ के आप काम से भागो नहीं, प्रेम से सेवा करो। फिर अभी तो आप ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, तो आपके द्वारा जो भी कार्य होगा, जो भी सेवा होगी, उसमें ज्ञान और भक्ति के वाइब्रेशंस तो शामिल हो जाएंगे, तो अगले का ज़्यादा भला हो जाएगा। अगर आप कोई और व्यक्ति से सेवा लेते तो वो पता नहीं किस भाव से काम कर रहा है, उस भावना का असर पूरे वातावरण में हो रहा है। लेकिन तुम ज्ञानी हो के अगर कोई सेवा करते हो, तो तुम्हारे से तो अंदर अंदर ज्ञान चलता है, भजन चलता है, भगवान का भाव चलता है, तो उसमें सबको ही आनंद मिलता है, सबको खुशी मिलती है। इसलिए शुक्र मनाओ कि आपको परमात्मा ने इस योग्य अभी रखा है कि आप कोई कार्य कर सको। हमको ज्ञान मिला तो ज्ञान के हिसाब से हमारी सोच हो, ज्ञान के हिसाब से हमारी भाषा हो, और ज्ञान के हिसाब से ही हमारे कर्म हो। लेकिन जो सामने है उससे हमको मुख भी नहीं मोड़ लेना है। रहो भी सबके बीच में और अलग भी होके रहो, ये फिर गुरु युक्ति बता देता है। लिप्त भी नहीं होते, आसक्त भी नहीं होते। वरना कबीर अगर आसक्त होता तो गाय बछड़े के चोरी होने में दुखी होता। आसक्त नहीं था, इसलिए वो दुखी भी नहीं हुआ।
तो हमें जो सुख मिलते हैं अगर हम उसमें आसक्त हो जाएंगे तो वो सुखों के चले जाने पे हम दुखी भी होंगे, लेकिन आप देखोगे कि आपको दुख होता ही नहीं है। ठीक है, जितने दिन के लिए भगवान ने सुख दिया बड़ा अच्छा किया। हर वक्त परमात्मा को ही याद करना है। ज्ञानी समर्थ है और अंदर से ही सबसे मोकलानी करके बैठा है, मतलब कि वो अंदर से सबसे जैसे छुटकारा पाके बैठा है। जैसे कोई होता है ना कि अब आपके घर मेहमान बन के आए थे, अब जा रहे हैं, तो चलते समय सबको, जितने भी घर में लोग होते हैं सबको नमस्ते प्रणाम यथा योग्य जो भी होता है सब करके चलते हैं कि चलो ठीक है, हमने अब सब बात कर ली, अब हम जा रहे हैं। मान लो घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाते, तो मेहमान उनके पास जाके उनको भी प्रणाम नमस्ते जो भी उसको यथा योग्य अभिवादन करना है करके कि अच्छा अब हम चल रहे हैं कह के निकल आता है ना। तो ज्ञानी जो है वो सबको, सारे संसार को ऐसे कह के बैठा है कि अच्छा हम चल रहे हैं। मतलब कि कभी भी परमात्मा की ओर से बुलावा आ जाए तो वो सबसे बात करके अपना जो जो भी उसका कार्य था वो करके बैठा है। अब उसको आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेहमान जब एक बार सबको कह के निकल लेता है, दरवाजे तक पहुंच भी गया, अपने स्टेशन पे पहुंच भी गया, ट्रेन चाहे कितने बजे भी आए तो बस कह के आ गया ना। अब ना बाकी लोग सोचते हैं कि अब ये हमसे बात करें, ना वो सोचता है हम बात करेंगे, अब वो अपने आगे की यात्रा देखता है। तो ज्ञानी संसार में सबसे ऐसे ही छुटकारा पाके बैठा है, सबको नमस्कार करके सबसे वो छुटकारा पाके ऐसे ही बैठा होता है। तो वो कहीं किसी में भी अटकता नहीं है। तुम नहीं मारेगा तो वो तुमको मार के जाएगा। अब एक पॉइंट है ये कि अगर तुम नहीं मारोगे किसी को तो वो तुम्हें मार के जाएंगे। जैसे शत्रु के लिए तो आपको समझ में आता है भाई, शत्रु को अगर तुम नहीं समाप्त करोगे तो वो तुमको समाप्त कर देगा। युद्ध की भूमि में सामने शत्रु है तो सैनिक का कर्तव्य होता है कि उसको समाप्त करना। अगर उस पर दया दिखाए वो उस समय तो वो उसी को खत्म कर जाएगा। कहीं पे कोई पशु है, ऐसा पक्षी है, कोई ऐसा आपका नुकसान करने वाला है, यहाँ तक कि कितने छोटे छोटे मक्खी मच्छर ये भी हैं, तो अगर आप इनको नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार के जाएंगे, बीमार तुम पड़ोगे। और कभी देखो कितनी बीमारी एक मच्छरों के काटने से भी हो जाती है, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं टाइफाइड। टाइफाइड तो खैर वैसे भी पानी की उससे होता है, गंदगी से, लेकिन जैसे चिकनगुनिया, कितनी कितनी बीमारियां मच्छरों से ही हो जाती हैं और उसमें जैसे प्राण भी चले जाते हैं। डेंगू से प्राण भी चले जाते हैं, मलेरिया में भी कई बार लोग दुनिया से भी चले जाते हैं। तो है तो वो बड़ा छोटा सा मच्छर, लेकिन वो आपके प्राण ले सकता है। मक्खी बड़ी छोटी सी है, उसी से आपको कहीं हैजा हो जाए तो आपके उससे प्राण भी जा सकते हैं। हैजे से तो प्राण भी चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा शरीर का पानी सारा निकल जाता है सब तरफ से, आपकी शक्ति ख़त्म हो जाती है। और हैजे से लोग बहुत मर जाते थे पहले, साफ सफाई नहीं रखते थे। अब धीरे धीरे सबको समझ में आया कि हमें कैसे बचाव करना है, तो उनसे बचाव कर लेते हो, अपने शत्रुओं से बचाव करते हो, वरना वो तुम्हें मारेंगे। इन पशु पक्षियों से जो हिंसक पशु हैं या कीड़े मकोड़े हैं, मक्खी मच्छर हैं, इन सब से बचाव कर लेते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर का जो अज्ञान है, तुम्हारे अंदर का जो मन है, तुम्हारे अंदर के जो विकार हैं, अगर उनको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार लेंगे। हमको बाहर के शत्रु तो दिखते हैं, बाहर से जो हमारा नुकसान पहुंचाएगा, हमारे प्राणों को ले लेगा, वो हमको दिखता है। लेकिन अंदर के जो शत्रु है वो हमारे ऐसे प्राण लेंगे कि हमको जन्म मरण के चक्कर में ले आएंगे। उनको भी तो मारो। एक भजन की लाइन आती थी, निज सुख निर्मल सोई पाए जो मन को मारे मारे। पहले मारे मारे शब्द था उसमें, बाद में गीता भगवान ने उसको मारे के बदले मोड़े कर दिया कि मन को आप पूरी तरह से मार नहीं सकते हो, उसको मोड़ सकते हो। क्योंकि मन अज्ञानी था, फिर मन तो ज्योत स्वरूप है, मन मरा कहाँ, मन ज्योत स्वरूप तो बना ना। मतलब विषयों से मुड़ के वो परमात्मा की तरफ चला गया।
तो इसके लिए वहाँ पे मन के लिए बोला गया कि उसको मोड़ लो। लेकिन जो विकार हैं उनको तो आपको पूरी तरह से समाप्त करना है ना। जो भी आपका अज्ञान है, अज्ञान को तो पूरी तरीके से समाप्त करना है। अज्ञान को आप रख नहीं सकते, अज्ञान को तो आपको हटाना ही है, तो उसको तो आपको पूरा ही मारना है। इच्छाएं हैं, आपको पूरा ही खत्म करनी है। भले विकारों का अधिकार गुरु बताता है, लेकिन फिर उससे भी तो ऊंचा उठाता है। अब तुम्हारे तरह सांसारिक इच्छाएं बचती ही नहीं है। संसार का लोभ, संसार की बातें, सांसारिक मोह, ये सब अब बचता नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे लिए संसार की प्रलय हो जाती है। जगत को, संसार की पूरी तरह से प्रलय करने को तो ज्ञानी को बोला जाता है। आप बोलो कि नहीं ये तो मरेगा नहीं, समाप्त नहीं होएगा, तुम्हारे लिए तो अंत होएगा ना उसका। तुम्हारे लिए तो संसार की प्रलय होगी। तो अपना जीवन देखो कि अगर तुम अपने अज्ञान को निवृत्त नहीं करोगे, अपने जगत की प्रलय नहीं करोगे, तो ये तुम्ही को एक दिन समाप्त कर देगा। तुम्हारे से उत्पन्न हुआ तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे को ही नष्ट कर देता है। इसलिए इसको हमें खत्म करना है, और हमारा अज्ञान है तो हमें ही इसको खत्म करना है। गुरु तो बात बताते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से हटाना जब तक तुम सहयोग नहीं करोगे तब तक नहीं हटेगा। केवल गुरु चाहता है कि तुम ज्ञानवान बन जाओ, और तुम स्वयं ना चाहो तो क्या तुम ज्ञानवान बन सकते हो? तुम कभी भी ज्ञानवान नहीं बन सकते, क्योंकि तुम ही ने नहीं चाहा कि तुम ज्ञानी बनो। तो जैसा तुम चाहते हो वैसे ही तुम बनते हो, जितना तुम चाहते हो तुम उतना ही बनते हो। अगर तुम पूर्ण बनना चाहो तो तुम पूर्ण बन सकते हो। तो अगर तुम अपने अज्ञान को नहीं मारोगे तो तुम्हारा अज्ञान तुम ही को मार देगा। अपने जीव भाव को खत्म नहीं करोगे तो ये जीव भाव तुम ही को खत्म कर देगा। पहले से ही विकारों से छूटो, इसलिए तुम अपने विकारों से पहले से ही छूट जाओ। आप विकार रख के बैठोगे तो वो तुम्हारा नुकसान है। पहले से ही मुक्त होकर बैठो, शरीर के छूटने से पहले ही विकारों से छूट जाओ। अगर विकार रह गए और तुम्हारे प्राण चले गए तो तुमको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। अगर तुम्हारा अज्ञान रह गया तो तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा ना दुनिया में। बंधन अगर तुम्हारे अंदर में रह गए तो फिर मुक्त नहीं हुए, जीवन मुक्त अगर नहीं हुए, तुम्हारे बंधन रह गए तो तुमको दोबारा दुनिया में आना पड़ेगा। तो पहले से ही विकारों से छूटो, मतलब मृत्यु से पहले विकारों से छूट जाओ, और पहले से ही मुक्त होकर बैठो कि मरने से पहले ही मुक्त होकर बैठो, निर्बंधन पहले ही होकर बैठो। मैं नहीं, मेरा नहीं। अचानक शरीर छूटे, बीमारी आए, कोई चला जाए तो क्या तू दुखी होगा? अपने मन से पूछो कि मन क्या तुम दुखी होगे? अचानक से खुद का ही शरीर छूट जाए, या अचानक कोई बड़ी बीमारी आ जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, या बहुत महंगा इलाज है, या कोई आपका प्रियजन अचानक चला जाए, तो तुमको कितना दुख होगा? अपने से देखो, क्या तुम उस समय अपने को स्थिर कर पाओगे? इतना ज्ञान पक्का किया है कि हम अपने को स्थिर कर सके, अपने को शांत रख सके। कि अचानक शरीर छूटे, या बीमारी आए, या कोई चला जाए, जीवित ही कोई आपसे नाता तोड़ के चला जाए, या कोई मृत्यु के बाद आपका आपसे नाता उसका टूट जाए, तो क्या तुम दुखी होगे? अगर कभी जवाब नहीं दिया तो मन को भी जवाब दो कि तू मायावी है, जड़ है, और मैं ब्रह्माकार वृत्ति वाला चेतन। मैं अहंकार को, जो मैं तुम्हारा है, वो जो अहंकार है, उसको जवाब दो कि तू जड़ है और मैं चेतन। आप जैसे अपने मन से पूछोगे कि मन क्या तू दुखी होगा, मन मान लो आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहा है उस समय, तो तुम मन को जवाब दो कि तुम अभी मुझे डिसाइड करके नहीं बता पा रहे कि तुम दुखी होगे कि नहीं दुखी होगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि तुम मेरे से बिल्कुल अलग, तुम जड़ हो और मैं चेतन हूँ, तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं। जगत भी जड़ है और शरीर भी जड़ है, मन भी जड़ है, मन बुद्धि सब
मेरे से अलग है। मैं आत्मा चेतन स्वरूप हूँ, मेरा इनसे कोई नाता नहीं है कि मैं ही इसको जवाब दे देता हूँ। ये मुझे बताए या ना बताए, लेकिन मैं इसको जवाब दे के बैठूँ। अपने अहंकार को भी जवाब दे के बैठो कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। वरना हम तो सबसे अपना रिश्ता नाता जोड़ के बैठे हैं ना। 5 तत्व वाली शरीर से नाता जोड़ के बैठे हैं, और बाकी भी जड़ माया चेतन माया सबसे हम अपना नाता जोड़ के बैठे। लेकिन सबको बोलो कि नहीं, तुम्हारे से मेरा कोई मतलब नहीं है। तुमने बाहर से जो सुख लिया होगा तो वो हट जाएगा तो तुम दुखी होगा। तुमने भगवान से जो सुख लिया होगा और वो हट जाएगा तो भी तुम दुखी होगे, क्योंकि तुमने दूसरे से सुख लिया। लेकिन जब तुमने अपने से सुख लिया होगा तो वो कभी हटेगा ही नहीं, तो तुम कभी दुखी फिर होगे नहीं। तुमने भगवान से विश्वास निकाल के देह की नौकरी पर आधार रखा है। भगवान में से विश्वास हटा देते हैं और शरीर की नौकरी करते हैं, देह की गुलामी करते हैं, अपनी देह की भी दूसरों की देह की भी। तो फिर हमने उसी का आधार लिया। लेकिन ये शरीर आज छूटे या बीमार होए तो शरीर को प्रारब्ध पर छोड़। शरीर तो कभी ना कभी उसका कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा। आज ठीक है, कल बीमार पड़ेगा, आज बीमार है कल ठीक भी होगा, और आखिरकार एक ना एक दिन तो समय जितना भगवान ने दिया है जिसको, उसके बाद ये शरीर जाएगा ही जाएगा, सदा नहीं रहेगा, ये सबको पता है। आप कितनी भी बड़ी आयु, आपको 100 साल की उम्र मिल जाए, आपको 200 साल की, कितने साल की उम्र मिल जाए, लेकिन उसके बाद आखिरकार तो जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाओगे। अमर तो कोई भी नहीं है कि मरे ही नहीं कोई भी। तो शरीर को उसके भाग्य पे छोड़ दो। भाग्य शरीर का है, तुम्हारा नहीं है। प्रारब्ध शरीर की है, तुम्हारी नहीं है। जो इसके शरीर में, जो इसके भाग्य में है, इस शरीर के भाग्य में, वो इसको मिलेगा। मान मिले, अपमान मिले, सुख मिले, दुख मिले, जैसा जो मिले वो मिलेगा, लेकिन मैं इसको देखने वाला हूँ। तो शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दो। मुझे आत्मा का सुख है, ना कि शरीर, पैसा या संबंधियों के आधार पर मैं सुखी हूँ। अपने को देखो कि मेरे को अपने ज्ञान से सुख मिलता है, मैं अपने स्वयं के आधार पे हूँ, आत्मा के आधार पे हूँ, तो मुझे उसी से सुख मिल रहा है। और ना मुझे शरीर के कारण सुख है कि मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ है, मेरा शरीर बड़ा सुंदर है, या मुझे अपनी बुद्धि पे बड़ा गर्व है, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, या मैं बड़ा विद्वान हूँ, अपनी योग्यता के ऊपर बड़ा गर्व है, उसके कारण मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी मेमोरी कितनी शार्प है, मुझे सब याद रहता है, मुझे सब आता है, या मैं बहुत धनवान हूँ, या मेरे पास बहुत संबंधी अच्छे अच्छे हैं, मेरे बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। किसी दूसरे की वजह से आप सुखी हो कि अपने ज्ञान के कारण सुखी हो? हमेशा अपने आधार पे खड़े रहो, दूसरे के आधार पे क्यों खड़े रहते हो? दूसरा आज है कल नहीं है, वो आज तुमको मान रहा है कल नहीं मानेगा। मान लो तुम्हारे संबंधी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, आज तुमको अपना समझ रहे हैं, कल वो नहीं भी समझेंगे अपना, बोलेंगे हम इतने बड़े ऊंचे पद पे हैं और ये हमारा रिश्तेदार तो बहुत नीचे पद पे, हम इससे नाता क्यों रखें। वो मान लो आपसे नाता नहीं रखेगा तो उसके बलबूते पे तुम क्या अहंकार करते थे। धन भी तुमको कब तक सुख दे सकता है, शरीर भी कब तक सुख दे सकता है। तो मुझे अपने आत्मा का सुख है, ना कि शरीर का या पैसे का या संबंधी के आधार पर मैं सुखी हूँ। शरीर धारण ही भगवान ने किया है, तो इसकी चिंता भगवान आप ही करेगा। तेरे सोच से, उद्यम से कुछ भी क्या बना है। 2 रोटला आप ही सबको मिलेगा, भाई 2 रोटी तो सबको अपने आप ही मिलेंगी। तुम्हारे सोचने से या तुम्हारे कुछ परिश्रम करने से तो कुछ बन नहीं रहा है। तुम्हारी सोच और तुम्हारा परिश्रम अगर भगवान का हुक्म है तब उससे कुछ बन पा रहा है, वरना कहते हैं सोचा सोच न हो गई जे सोची लख बार। लाख बार भी सोचो तो भी तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता।
जब तक कि भगवान भी उसको नहीं सोचते साथ में। तुम बहुत परिश्रम करो, बहुत उद्यम करो, लेकिन जब तक भगवान भी नहीं चाहते साथ में, तब तक तुमको उससे लाभ नहीं मिलता। एक रिक्शे वाला सवेरे से शाम तक कितना रुपया कमाता है, मेहनत तो करता है। उसका साथी भी रिक्शा चलाता है, वो कितना कमा लेता है, दोनों की कमाई में अंतर हो जाता है। सवेरे सब मजदूर जाके खड़े होते हैं लेबर अड्डे पे, सभी को नहीं उस दिन की दिहाड़ी पे मिल जाती कोई काम की जगह। कभी कोई नहीं को खाली हाथ भी जाना पड़ता है कि आज हमको कोई मजदूरी मिल ही नहीं रही है। तो जब भगवान जितना चाह लेते हैं उतना होता है। कोई छोटा सा बिजनेस करता है, बहुत फलीभूत हो जाता है जब भगवान चाह लेता है। कई ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति भी हुए हैं जिन्होंने काम बहुत छोटे से शुरू किया, बहुत कम पैसों से शुरू किया, लेकिन भगवान ने चाह लिया तो वो बहुत अमीर बन गए। और कई बहुत मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनका काम चलता नहीं। ये दुकान खोलेंगे, फिर वो दुकान नहीं चलती, किसी और चीज़ की दुकान लगा लेंगे, सामान किसी और चीज़ का रख लेंगे, वो भी नहीं चलता, फिर ये नौकरी की, उसमें काम नहीं बना कोई और की। कोई सारा टाइम उसी में ही उलझा रहता है, क्योंकि भगवान ने नहीं चाहा। अभी अपनी ओर से तो बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा कि उसको कितना मिले। जितना उसने चाहा उतना भगवान ने नहीं चाहा, तो फिर उतना नहीं मिलता है उसको। तभी कहा गया कि तुम कोशिश भले करो, प्रयत्न तुम कर सकते हो, पुरुषार्थ तेरा देव है, तुम पुरुषार्थी बन के कार्य कर सकते हो, लेकिन उसमें फल कितना मिलेगा वो भगवान के ऊपर। जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो, और बाकी जो भगवान ने चाह रखा है, जो भगवान ने सोच रखा है, मिलेगा उतना ही। तो उसमें फिर सब्र संतोष के। शिकवा शिकायत व्यक्ति यही करता है, मैंने तो बहुत कोशिश की, मुझे उसके हिसाब से फल नहीं मिला। उसके हिसाब से नहीं मिला, भगवान के हिसाब से मिला है ना, उसमें तो खुश रहो कि भगवान की मर्जी इतनी थी, मुझे इतने में खुश रहना। अधिक मिला तो भगवान की मर्जी है, मुझे उसमें रहना है, कम है तो उसमें रहना है। जितना मिल रहा है अपनी ओर से आप और अधिक इनकम अपनी बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हो। गुरुजी बोलते थे एक दुकान खोलिए, तुम 4 दुकान खोलने की योग्यता है तो तुम खोल सकते हो, मना थोड़ी है। लेकिन यह है कि अगर तुम्हारा चल रहा है काम धंधा बहुत बढ़िया तो भी भगवान की मर्जी है, नहीं चल रहा है तो भगवान की मर्जी। कई लोग बहुत कमा लेते हैं, कई नहीं भी कमा पाते। तो तुम्हारे सोचने से और तुम्हारे उद्यम करने से कुछ बनता नहीं है। बाकी 2 रोटी तो अपने आप ही सबको मिलती हैं। करोड़पति तेरे से भी कम खाता है। आज अगर मान लो तुम करोड़पति व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए नहीं है, तो तुम सोचोगे मेरे पास ना कम है, मैं तो अभी हजारों में कमाता हूँ या सैकड़ों में कमाता हूँ, अगला लाखों में कमाता है, करोड़ों में कमाता है। तो ये देख लेना कि जो भी करोड़पति है ना, वो तुमसे कम खाना खाता है, तुम अधिक खाते हो। मजदूर अधिक खाना खाता है, सेठ कम खाना खाता है। मजदूर इतनी मजदूरी करता है वो 8-8 रोटी भी खा लेगा, और सेठ तो 2 रोटी खा के भी उसको तो बोलेगा और नहीं खा सकता मैं। तो तुलना नहीं करो किसी से भी पैसों की। तुम कितने खुश हो ये देखो, तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम कितने खुश हो। तो करोड़पति तो तेरे से भी कम खाता है। बाकी खाना पीना और 6 फुट जमीन आपे ही मिलेगी। तुमको जो तुम्हारी प्रारब्ध का है, तुमको रोटी खाना पीना मिल जाता है, सोने के लिए तुमको जगह मिल जाती है। लोग प्लेटफॉर्म पे भी सो जाते हैं, खुली ज़मीन में भी सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। जीवित अवस्था में भी लेटने के लिए आपको जगह मिल जाती है, मृत्यु के बाद भी आपको जगह मिल जाती है। तो वो सब अपने आप मिल जाता है। बाकी जास्ती पैसा किसके लिए चाहिए? बहुत अधिक पैसा तुम क्यों चाहते हो? अधिक पैसा तो बैंक में ही पड़ा रहता है, बैंक वाले मौज करते हैं उनसे, और मनुष्य देख देख के खुश होता रहता है। गुरुजी बोलते थे सारा सोना चांदी लॉकर में, तुम लोहे की चाबी देख देख खुश हो रहे। वो भी लॉकर कट गए पिछले दिनों कितने सबके, फिर सब रो रहे हैं। उसमें कोई सबूत भी नहीं है तुम्हारे लॉकर में कितना पैसा था, कितना सोना चांदी था।
कोई इसमें बताया भी नहीं जाता है। थोड़ा बहुत जो अगर कुछ मिलेगा तो मिल जाएगा, पकड़े भी अगर गए हैं तो तुम्हें सबूत देने पड़ेंगे, तुम्हारा ही है ये, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। कितनी झंझटबाजी होती है। तो तुम बेकार में बहुत अधिक लेके बहुत बड़े खुश होते रहते हो। जितना है उसकी मौज लो, जितना है उसमें आनंद लो। बहुत अधिक मिल जाए ये नहीं आस करो, मेरे पास ना लाखों हो जाए, मेरे पास करोड़ों हो जाए। ये बोलो कि मेरे पास भगवान मुझे बहुत खुश रखो, मैं बहुत खुश रहा करूं, मेरी प्रसन्नता बढ़ जाए। मेरा पैसा बढ़े नहीं, लेकिन मेरी प्रसन्नता बढ़े, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरे मित्र बढ़े। शत्रु ना बढ़े मेरे, लेकिन मेरे मित्र बढ़ जाए। आप पैसे को बढ़ाने के लिए सोचते रहते हो, उस चक्कर में पैसे की वजह से आप संबंधी भी और मित्र भी उन सबको इग्नोर कर लेते हो, अपनी सेहत को भी खराब कर लेते हो पैसों के कारण से। सोच विचार करके धन के पीछे इतना मन लगा लेते हैं, तो उससे फिर आपकी सेहत भी खराब होती है, और सेहत बिगड़ गई तो पैसे से नहीं बन पाएगी। इसलिए विचार अपने अच्छे रखो। तो ये पूछो अपने से कि बहुत अधिक पैसा तुमको किसके लिए चाहिए। जो कम में गुजारा करता है वो खुटेगा नहीं, मतलब कि वो कभी उसका दिवाला नहीं निकलेगा। वो तो पहले ही कम में गुजारा कर रहा है, उसके पास जो है वो उसमें खुश रहता है। इसीलिए गुरुजी बोलते थे जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जितना तुमको मिल रहा है बोलो उतना ही काफ़ी है, बाकी इच्छाओं का तो कोई भी अंत नहीं। जो एक दिन में 1 लाख या 1 करोड़ रुपया भी मान लो कमाता है एक दिन में, उसके खर्चे भी उसी हिसाब से। और जो एक दिन में 100 रुपये भी कमाता है तो उसका खर्चा उस हिसाब से। ऐसा तो नहीं है एक दिन में तुमको जितना मिल रहा है तुम्हारे लिए उतना काफ़ी। हम सूखे चने चबाएंगे पर एको ब्रह्म लखाएंगे। कुछ नहीं है, कंदमूल फल खा के भी ऋषि मुनि तपस्याएं करते रहते थे। अपने संग कोई बैंक बैलेंस, चेकबुक, पासबुक कोई लेके नहीं जाता था तपस्या करने के लिए। जो था सब छोड़ के चले जाते थे। आप छोड़ के कहीं मत चले जाओ, लेकिन जो है उसमें खुश तो रहो, उसमें मन अटकाओ तो नहीं, उसका इस्तेमाल भी तो करो, अपने लिए भी और सर्व के लिए भी। तो जिसकी इच्छाएं कम है वो खुश रह सकता है। पैसे के सिवाय भी मैं रह सकता हूँ, ये अपने अंदर में निश्चय कर लो कि पैसे के सिवाय भी मैं रह सकता हूँ। आप कहीं भी सेवा करके खा सकते हो, कुछ नहीं होता है। व्यक्ति गुरुद्वारे में जाके रह जाता है, वहां पे भी सेवा करके लंगर में खाना खा लेता है, किसी के भी घर में सेवा करके खा लेता है। कुछ भी मेहनत करके, कोई भी मजदूरी मेहनत करके पेट तो उसका भर सकता है। जितना उसके अंदर सामर्थ्य है उतना वो कार्य कर सकता है। तो योग क्षेम सबका भगवान ने उठा रखा है। पैसे के सिवाय मैं रह सकता हूँ, ये अपने अंदर में निश्चय पक्का कर लो। इंद्रियों की, मन की, नौकरी की, संबंधियों की गुलामी से फिर तुम छूट जाओगे। अगर तुमने ये अंदर में निश्चय कर लिया कि पैसों के सिवाय मैं रह सकता हूँ, फिर तुम सबकी गुलामी करने से छूट जाओगे। कि तुम अपनी इंद्रियों की गुलामी करने से छूटोगे, अपने मन की गुलामी करने से छूटोगे, नौकरी की, ये नौकरी करता हूँ ना, मुझे हर महीने इतनी तनख्वाह मिलती है, नौकरी छूट गई तो क्या होगा, तो नौकरी की भी गुलामी कर रहे। और संबंधियों की गुलामी करते, पैसों के कारण से ही तो। इनकी गुलामी नहीं करेंगे तो घर में रहेंगे कैसे, तो खाना कैसे मिलेगा, हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। लेकिन जिसको अंदर में ये है निश्चय कि मैं पैसे के बिना भी रह सकता हूँ, तो प्रेम सबसे करेगा, वो नम्रता सबसे करेगा, झुकेगा सबके आगे, मगर गुलामी नहीं करेगा किसी की, चापलूसी और गुलामी नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि मैं सबके बिना रह सकता हूँ। वो अपने ज्ञान में रहता है, वो अपने भगवान के साथ रहता है, वो माया में नहीं उसका मन जाता है। तो वो संबंधियों की भी गुलामी से छूट जाएगा। ज्ञानी से तुम किसी का खाएगा तो उससे डरेगा, उसके लिहाज में चलेगा,
लेकिन ज्ञानी केवल भगवान का डर रखेगा। ज्ञानी से तुम तुलना करो कि तुम किसी का खाओगे तो तुम उससे डरोगे, उसके लिहाज में चलोगे। अरे इसका खा रहे हैं तो उसकी हमें बजानी पड़ेगी, इसका हमें गुलामी करनी पड़ेगी, लिहाज में उसके रहना पड़ेगा। लेकिन ज्ञानी तो केवल भगवान का डर रखता है, वो किसी के डर में रहता ही नहीं। तुम भी उसी भगवान का डर रखो, उसके प्यार व लिहाज में चलो। तुम्हें भी अगर डरना है तो एक भगवान का ही डर रखो और भगवान के प्यार में और भगवान के लिहाज में चलो। तुम्हारे घर में तुम्हारी प्रारब्ध उनको मिलती है या वो तुमको खिलाते हैं, ये बताओ। तुम जब घर में रहते हो तो घर में सारे घर के मेंबर रहते हैं, तो तुम्हारा मन बोलेगा ना मुझे ना ये लोग खिलाते हैं। जिनके भी घर में तुम रहते हो, जिनके बीच में रहते हो, मन बोलेगा ये लोग मुझे खिलाते हैं। तो तुम ये बताओ क्या वो लोग तुम्हें खिलाते हैं या तुम्हारी प्रारब्ध उनको मिल रही है जो तुमको वो दे रहे हैं? तुम्हारा भाग्य उनके द्वारा तुमको पहुंचा रहा है, तुम्हारा ही भाग्य है, तुम्हारे ही प्रारब्ध की गठरी तुम्हारे सर पे है, उनके बीच में हो तो उनके द्वारा तुमको मिल रहा है। क्या तुम सोचते हो कि वो मुझे खिलाते हैं या भगवान मेरा भाग्य उनके द्वारा मेरे को दिलवा रहा है? तुम्हारा ही भाग्य है ना किसी के द्वारा तुमको मिल रहा है। ज्ञान पक्का करके बैठोगे तो तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे, शक्तिशाली। वरना यही विचार हमको बड़ा कमजोर कर देते हैं और उस वजह से आप पूर्ण ज्ञानी नहीं बन पाते हो। तो पूरी तरह से भगवान का आश्रय लेके रखो, उसी के आश्रय पे रहो और ये पक्का रखो कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारी प्रारब्ध है, तुम्हारा जो भाग्य है वो उनको मिल रहा है, वही तभी वो तुमको देते हैं। वो अपनी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं खिलाते हैं। तुम उस घर में पहुंच गए हो, तुम्हारा भाग्य वहां पे पहुंच गया। गॉड हैज प्लान फॉर यू। भगवान ने तुम्हारे लिए सारी तैयारी, सारी प्लानिंग करके रखी है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के मन ना बांधे धीर। तुलसीदास ने कहा है कि ऐसा जान के भी मन जो है वो धीरज में नहीं आता है, लेकिन मन को धीरज में ले आओ कि पहले प्रारब्ध बनी है और बाद में शरीर बना है। खाली प्लॉट है तो पहले उसकी बिल्डिंग का नक्शा बना है, बाद में इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई है। तो तुम्हारे भी जीवन का नक्शा भगवान ने भाग्य के रूप में पहले बना दिया और फिर तुम्हारी शरीर की रचना हुई है। उसी हिसाब से तुम्हारा जीवन चल रहा है। भगवान के भरोसे रहो, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। जीवन की गाड़ी उसी के भरोसे हाँको। प्रेम में भी रहो और दृढ़ता में भी रहो। इसका बैलेंस बना के रखोगे तो आप जीवन मुक्ति का आनंद आप लोग ले पाओगे।